तैयारी के लिए आज हम लोग फिटर थ्योरी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज के क्लास में जो है हमारी जो यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये आज सरफेस गेज चैप्टर रहेगा। सरफेस गेज ये एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड कि अगर आपने ITI किया है और वर्कशॉप में आपने जॉब बनाया है तो बिना इसके आप जो है कार्य कर ही नहीं सकते हैं वर्कशॉप में। तो ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा इसमें, लेकिन आपको मैं जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो यहाँ पे क्लासेस में आपको बताऊंगा, यहाँ पे अगर ये क्लास आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो 1 नंबर से लेकर 2 नंबर आपके 100% क्लियर हैं। कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो सरफेस गेज हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है। सरफेस गेज जो हमारा होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग किसी जॉब पे क्या करते हैं, मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, लाइनिंग खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि जब भी आप जो है लाइन खींचना होता है, जैसे हमारा एक जॉब हमको दे दिया जाए जॉब बनाने के लिए, और हम क्या करें, जॉब जब बना लेते हैं, मतलब जो है उस पर लाइनिंग जब करना होता है, लाइनिंग करने के समय पे क्या होता है, हमें जो है ऑडलेक कैलिपर भी मिल जाता है लाइनिंग करने के लिए, स्टील रूल भी हमको दे दिया जाता है लाइन खींचने के लिए। लेकिन हमें क्या होता है, लाइन जो दी जाती है या जो लाइन हम खींचते हैं वो सही नहीं होता है, गलत निकल जाता है, एक्यूरेट साइज नहीं होता है। जब हम लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे हमारा मिलीमीटर में थोड़ा सा फर्क ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो सही लाइन खींचने के लिए हमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है फ्रेंड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है फ्रेंड, ये हमारा क्या है, सरफेस गेज, ठीक है, सरफेस गेज जी। तो ये हमारा क्या है, सरफेस गेज है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस गेज। आइए अब हम लोग इसको जो है समझते हैं और अच्छे से जो है सारा कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। बाकी इसके जितने पार्ट्स हैं, क्या क्या इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, किसका कौन सा कार्य है, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि सरफेस गेज, ठीक है, सरफेस गेज, गेज, ठीक है। सबसे पहले किसी जॉब पर लाइन खींचने के लिए हमें ऑड लेग कैलिपर व स्टील रूल को प्रयोग में दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं फ्रेंड, हम लोग जो है किसी जॉब पर लाइन खींचने के लिए हमें क्या होता है, ऑडलेक कैलिपर, ठीक है, स्टील रूल आदि का प्रयोग किया जाता है, मतलब हमको दिया जाता है प्रयोग में। लेकिन इसके द्वारा जो लाइन होती है क्या होती है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन इसके द्वारा लाइन सही व प्रशुद्ध नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। परिशुद्ध है या फिर सही नहीं होता है। इसके लिए जो है, इसके लिए क्या होता है फ्रेंड, 1 मिनट,
इसके लिए या फिर सही लाइन के लिए हमें सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना। थोड़ा सा मैं देख लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, सही दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है सही लाइन के लिए। अब आइए हम लोग इसके पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें क्या मिलता है, इसमें जो है लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर। ठीक है, स्क्राइबर जो है मिल जाता है। सेकंड नंबर पे हमें क्या होता है, ब्लॉक मिल जाता है, ब्लॉक। थर्ड नंबर पे हमें क्या दिया जाता है, बेस दिया जाता है। ठीक है, बेस। फोर्थ नंबर पे हमें क्या दिया जाता है, नट दे दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ नंबर पे। उसके बाद 5 नंबर पे हमें क्या यहाँ पे मिल जाता है, बॉल मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, बॉल। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे दर्शाते हैं कि क्या कौन सा पार्ट कहाँ पे है, जिससे कि आपको भी मालूम चल सके कि हमारा पार्ट कहाँ पे है। मैंने यहाँ तो पांचों चीज़ें आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और बचा है, सॉरी। तो यहाँ पे 6 नंबर पे हमारा क्या होगा, पिलर होगा। ठीक है, पिलर। थोड़ा सा देख लें आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सही है। तो 6 नंबर पे हमारा पिलर होता। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है कौन सा पार्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये नीचे का जो हमारा दिया गया है ये हमारा बेस होगा। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पिलर है। ठीक है, ये पिलर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नट होता है, ये हमारा नट है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लॉक है। 1 मिनट। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बॉल होता है। ठीक है, ये बॉल है। और ये हमारा क्या होता है, ये स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम चल गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं थोड़ा सा देख लो आप लोग को दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब ये है कि सारे पार्ट आपके दिए गए हैं। तो अब इनका क्या क्या काम होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हमारा जो ये बेस दिया गया है ये किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन का। ठीक है, कास्ट आयरन का। और बेस पे ही हमारा क्या होता है, ये सरफेस गेज होता है। और यह कौन सा सरफेस गेज है फ्रेंड, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यह हमारा जो होता है ये फिक्स, ठीक है, फिक्स सरफेस गेज होता है, सरफेस गेज है। ठीक है, फिक्स सरफेस गेज होता है, यह फिक्स है। इससे क्या होता है, हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये जिस स्थान पे रहता है उसी स्थान पे क्या होता है, मतलब जो है फिक्स रहता है, ऊपर नीचे से नहीं कर सकते हैं। और जिसे हम लोग ऊपर नीचे करते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पिलर पे क्या होता है, पिलर पे ही हमारे सारे जो है कार्य किए जाते हैं। ये हमारा पिलर दिया गया है। उसके बाद ये नट क्या होता है, ये स्क्राइबर को ऊपर नीचे एडजस्ट करता है। ये हमारा ब्लॉक होता है। बॉल क्या होता है फ्रेंड, ऊपर लगा होता है, ये हमारा बॉल दिया गया है, ये एक सिंबल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे मेन रीजन क्या होता है ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो मेन रीजन हमारा जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, स्क्राइबर के द्वारा जो लाइन खींची जाती है मेन स्क्राइबर के द्वारा होती है। इसमें जो पॉइंट होते हैं या फिर जिससे लाइन खींचा जाता है, देखिए यहाँ से भी खींची जाती है लाइन, जो यहाँ पे दिया गया ये भी पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। और ये जो होता है ये 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। ठीक है, स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है एक स्ट्रेट होता है तो दूसरा 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्राइबर जो होता है फ्रेंड ये भी हमारा किसके बना होता है, ये HCS का बना होता है। HCS या फिर कहीं कहीं आपको जो है MS को भी दे दिया जाता है, लेकिन MS का ज़्यादा इसमें वो मात्रा नहीं होती है, मतलब MS को ज़्यादा हम लोग प्रयोग नहीं लाते हैं। MS मतलब माइल्ड स्टील, लेकिन HCS हाई कार्बन स्टील का हम लोग ज़्यादा प्रयोग में करते हैं, इसलिए कि इसके जो पॉइंट होते हैं बार बार लाइनिंग खींचने पर क्या हो कि मुड़े ना जल्दी।
ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे HCS का प्रयोग करते हैं और इसके मेन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। इसलिए कि जब भी हम लोग जो है आयरन का जो हमारा जॉब होता है, लोहे का जॉब होता है, उस पर जब हम लोग लाइनिंग करें या लाइनिंग खींचें तो वहाँ पे हमारा जो पॉइंट होता है वो बार बार मुड़े ना, ठीक है। इसी वजह से हम लोग जो है इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। और ये हमारा स्क्राइबर जो होता है ज़्यादातर वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और स्क्राइबर का जो काम होता है वो लाइनिंग को खींचने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और इसको एडजस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नट को करते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हम लोग किसको यहाँ प्रयोग करते हैं, नट को ही प्रयोग करते हैं। पिलर पे क्या होता है, सारी चीज़ें जो है पिलर पे ही हमारी टिकी होती हैं, ठीक है। बॉल ये क्या होता है, ये एक सिंबल का रूप दिया जाता है या फिर बॉल को जो है हम लोग ऊपर जो है दर्शाते हैं इसके जो है लाइनिंग को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये भी हो गया। बेस पे क्या होता है फ्रेंड, बेस पे ही हमारा जो है पूरा क्या होता है, भार होता है, ठीक है। बेस पे ही हमारा पूरा भार होता है। और बेस किसका बना होता है, कास्ट आयरन आदि का बना होता है। अगर नट की बात करें तो ये किसका बना होता है, नट और बोल्ट का जो होता है फ्रेंड वो हमारा MS का बना होता है। ज़्यादातर नहीं, सभी नट हमारे जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, MS मतलब माइल्ड स्टील, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील, ये आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। जो हमारा नट बना होता है वो माइल्ड स्टील का, बोल्ट भी हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। अगर नट को हम लोग हिंदी में बात करें तो कबला और ढिबरी होता है, ठीक है। नट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कबला और ढिबरी। नट और बोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ढिबरी, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। कबला और ढिबरी जो होता है नट को हिंदी शब्द में बोला जाता है, नट को कबला और ढिबरी जो होता है बोल्ट को बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा हिंदी शब्द होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। बाकी बेस मैंने बता दिया, यहाँ पे जो है मैंने सरफेस गेज का बता दिया। सरफेस गेज का प्रयोग क्या होता है, जॉब पे लाइनिंग आदि खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा जो सरफेस गेज होता है फ्रेंड, ये जॉब पे लाइनिंग जो करता है वो एक्यूरेट साइज होता है, शुद्ध साइज में प्रयोग किया जाता है। बाकी ऑडले कैलिपर, स्टील रूल, इसके द्वारा हमारा साइज सही नहीं होता है, इस वजह से हम लोग सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो है फिक्स सरफेस गेज था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिवर्सल सरफेस गेज का, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है यहाँ पे आपको फिक्स सरफेस गेज के बारे में बताए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज या एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना, तो आप हमारे यहाँ फुल कोर्स ज्वाइन करिए। वहाँ पे जाके जो है आपको सारा कुछ दिया गया है, आप अच्छे से तैयारी करिए। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने क्लियर करा रहा हूँ। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ पे अधूरा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जितने कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने क्लियर करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इतना अगर जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं और यहाँ पे जो है आप सरफेस गेज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, तो एग्जाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा और अच्छे से आप सारी चीज़ों को समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाया या बताया वो समझ में आ भी गई होंगी। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोगों के लिए ही हमारे चैनल पे फुल कोर्सेस अवेलेबल हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया, ऐप को डाउनलोड करके जाइए, कोर्स ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।